हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2-3 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है कि सबसे पहले हम लोग कोण को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोण देख लेते हैं। कोण इसमें 2 तरह का कोण आता है, ठीक है। कितना तरह का? एक होता है जब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, है ना, नीचे से जब कोई वस्तु या कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो तब जब उसके आँख के साथ जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? उन्नयन कोण कहते हैं। और जब कोई आदमी छत पर से या ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखेगा तो उसके आँख के साथ ये एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है, और इसी को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, है ना। ये फर्क नहीं पड़ता है, बट आप जब फिगर बनाएंगे तो उस समय इसको दर्शाना जरूरी होता है। एक उन्नयन कोण जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे हवाई जहाज, है ना, हम ऊपर में उड़ रहा था, हम कहाँ पर हैं? नीचे से देख रहे हैं किसी हवाई जहाज, अब कितनी दूरी पर वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कितनी दूरी पर उड़ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई मीनार है ना, कोई मीनार है, उसका ऊंचाई देखें तो वो कितना ऊंचा है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसकी गणना कर सकते हैं। तो नीचे से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जो ऊपर की तरफ जब देखा जाता है, तो आँख के साथ हम तो यही ना है, तो मेरा आँख यहाँ है, आँख के साथ यहाँ एंगल बनेगा, चूँकि ये ज़मीन है, नहीं है, तो ये एंगल बनेगा। तो यहाँ जो एंगल बना इसको हम लोग उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से छत पे चढ़ गए, वहाँ से नीचे में कोई आया, अरे नीचे दोस्त आया, तो नीचे देखें तो कहाँ? आँख से नीचे की तरफ देखें। जब नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण, ठीक है। तो जितना देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों आपको क्या दिख रहा है? समांतर। ये हो जाएगा तिर्यक रेखा। जितना अवनमन कोण उतना उन्नयन कोण, जितना उन्नयन कोण उतना, तो कोण मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप फिगर बनाएंगे तो उस समय ध्यान रखना है कि कौन सा कोण पूछ रहा है और आपको कहाँ पर लिखना है, ठीक है, कहाँ पर लिखना है। तो इसमें टेन थीटा का कुछ वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है। इस चैप्टर में टेन थीटा के कुछ वैल्यू, सबसे पहले थीटा 30 का कितना वैल्यू होता है? टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, है ना। टेन 30 का, 45 का, 60 का, √3, ये 3 मान इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 मान इसमें इम्पोर्टेंट है। यही 3 मान पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक आध 2 क्वेश्चन वैसा होगा जो कि इस 3 के अलावा लगेगा, ठीक है। तो आपको ये 3 to 100% याद होना चाहिए। 10 30 कितना होता है? 1/√, 10 30 का 1/√3, है ना। 10 30 का 1/√3। आप 45 आएंगे, उसके बाद 60 आएंगे। 45 ऊपर वाला देंगे पहला वाला को, नीचे वाला दे देंगे दूसरा वाला को। नहीं, ये दोनों मिलके पहला वाला बन जाएगा, नहीं बनेगा। 1/√3 तो 1 दे दिए 45 को, और √3 दे दिए 60। कोई दिक्कत? बहुत इजी है, इसका मान याद रखना। क्या? चलिए अब हम लोग बिना टाइम गंवाए एग्जाम्पल में पहुंच जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? ऊर्ध्वाधर समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, है ना। क्या? सीधा सीधी। जैसे ये पिलर खड़ा है, कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। तो उसी प्रकार से धरती, ये धरती है, नहीं, धरती कैसा होता है? सोया हुआ रहता है, क्षैतिज लाइन, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। ये धरती पर एक मीनार खड़ी है, तो जैसा जैसा कहेंगे उसी के हिसाब से आप क्या बना लेंगे? एक फिगर बना लीजिए, ठीक। ये धरती हुआ और इस पर क्या? एक मीनार खड़ी है। आगे क्या बोला? आगे बोला धरती से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। हाँ, धरती का कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये है तो पाद बिंदु ये हो गया और शिखर ये हो गया, है ना। शिखर मतलब ऊंचा, सबसे ऊपर वाला पार्ट, और पाद मतलब सबसे, जैसे हम लोग का पाँव कहाँ है? जमीन पर नहीं है, तो जमीन से जुड़ा हुआ जो होगा उसे पाद बिंदु कहेंगे। तो ये पाद बिंदु से धरती का कोई बिंदु है जो पाद बिंदु से कितना मीटर दूरी है? 15 मीटर। तो ये पाद बिंदु हुआ, यहाँ से 15 मीटर पर कोई बिंदु ले लेंगे। ले लिए? चलिए अब क्या बोला? शिखर के साथ इसका उन्नयन कोण बना है कितना डिग्री? कितना डिग्री का? तो यहाँ पर शिखर, शिखर ये है,
और यहाँ से उन्नयन कोण तो नीचे बनेगा। उन्नयन कोण बना कितना डिग्री? 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आप इसका नामांकन कर दीजिए। ए बी कैसा त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। और 100% इसमें समकोण बनना ही चाहिए, हर हाल में समकोण बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या कि ए बी किसकी ऊंचाई है? ए बी जो है ये किसकी ऊंचाई है? मीनार। तो आप लिख लीजिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना? ए बी मालूम है क्या? नहीं है। बी सी क्या हो गया? ये बेस हो गया, नहीं हो गया? ये कितना हो गया? 15 मीटर। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? पी। सामने वाला, नीचे वाला और बगल वाला सबसे बड़ी भुजा एच है ना। थीटा के सामने पी, थीटा के सामने सबसे बड़ी भुजा, जो बच गया बी। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट करें। थीटा के सामने, थीटा के सामने पी सबसे बड़ी भुजा, एच जो बच गया बी। ठीक है, तो पी बी एच। अब देखो बी दिया हुआ, क्या निकालना है? क्या निकालना है? पी निकालना है। तो पी बाई बी क्या होता है बताइए? टेन थीटा। पी बाई बी क्या होता है? टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसको अच्छा से रट लेना, ठीक है? टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो टेन थीटा का बोलिए, थीटा का जगह पे क्या लिखे? उसका वैल्यू 60। और पी का पी बोलिए तो ये है और ये इसका मालूम ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? ए बी। और इसका बी बोलिए तो यहाँ से वहाँ तक तो क्या हो गया? बी सी। क्या हो गया? ए बी बाय बी सी। अब टेन 60 का वैल्यू कितना बताए थे अभी? कितना बताए थे? √3 इक्वल टू क्या हो गया? ए बी का मान मालूम है? छोड़ दीजिए। बी सी का मालूम है? बाय क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? तिर्यक गुना करने पर। तो ए बी को किससे गुना करेंगे? 1 से, तो ए बी ही होगा। और 15 को किससे गुना करेंगे? √3 से। 15 आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। नहीं तो अगर √3 का क्वेश्चन में वैल्यू है ना, क्वेश्चन में √3 का वैल्यू अगर दे दिया है तो आप इसको इनटू करके आंसर करेंगे, है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये इसका वैल्यू नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? इसको यहीं आंसर कर देंगे, ठीक है, यहीं पर आंसर। अगर √3 का क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। अगर √3 क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया तो आप क्या करेंगे? √3 हटा के क्या लिखेंगे? 1.732। आप इनटू करके तब आंसर करेंगे। अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया तो यहीं पर आंसर कर देंगे। अब क्या लिखोगे? अतः किसकी ऊंचाई निकाले? मीनार की ऊंचाई। मीनार की कितना? 15√3 मीटर होगी। कोई दिक्कत? यस या नो, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे शादी की मरम्मत करनी है। हाँ, मरम्मत का अक्सर आप इस चीज को देखे होंगे अपने मोहल्ले सब में, ना देखते हैं मिस्त्री सब क्या करता है? पोल के खंभे पे चढ़ता है तो क्या लेके आता है? वो सीढ़ी। क्या लेके आता है? तो सीढ़ी को क्या करता है? तार से ऊपर पहुंचा देता है ना। सीढ़ी को तार से ऊपर नहीं पहुंचा देता है? हाँ, तार से भी ऊपर पहुंचा देता है। तब तार के नीचे ही, यानी पूरा पोल पर वो अपना सीढ़ी को नहीं चढ़ाता है, ठीक है। तो पोल की जो ऊंचाई बताया वो बोला 5 मीटर और इस जगह से क्या गया है? तार चला गया है। क्या नहीं है? अब ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई बोला कितना? 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल देखो आगे क्या कहता है। मरम्मत काम करने के लिए ऊंचे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। ये खंभे के शिखर से 1.3 है ना, 1.3 यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे पर ही उन्होंने क्या किया? सीढ़ी लगा दिया। सीढ़ी लगा दिया, नहीं लगा दिया? क्या किया उन्होंने? यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी लगा दिया। ऐसे ही सीढ़ी लगेगा? सीढ़ी ऐसे नहीं लगेगा ना। चलिए आगे क्या बोला? यहाँ तक पहुंचने के लिए पड़ी सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए?
अब सीढ़ी की लंबाई यानी कि भैया ये भी निकालिए आप, हाँ एच भी निकालिए। आगे क्या बोला? जिससे कि 30 से 60 डिग्री के कोण से 60 डिग्री का कोण बनता हो। कितना डिग्री कोण? 60 डिग्री का कोण बनता हो। अब बताइए और कुछ करना है आपको? बताना ये भी है कि पोल के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की बीच की दूरी यानी ये भी निकालिए और ये भी निकालिए। ये आपको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? 5 मीटर पूरा है ना, तो ए बी सी हम इस बिंदु को क्या मान लेंगे? तो आप लिखिएगा यहाँ पर खंभे की कुल ऊंचाई, है ना, खंभे की कुल ऊंचाई यानी कि बी से लेकर डी तक, बी से लेकर कितनी लंबाई है? 5 मीटर। बट वहाँ तक सीढ़ी नहीं पहुँचाया, नहीं पहुँचाया। कितना नीचे तक? अर्थात ए बी, है ना, अर्थात कहाँ से लेकर इतना ही से मतलब है, हमको उधर को माइनस कर देना है। ए बी बराबर 5.0 माइनस 1.3 मीटर यानी 3.7 मीटर तक ही खंभा तक उन्होंने अपना सीढ़ी को पहुंचाया है ना। 3.7 मीटर तक ही क्या किया है? खंभा तक सीढ़ी को पहुंचाया है। ठीक है, ये लंबाई मालूम हो गया। अब इस ये थीटा, इसके सामने वाला क्या? ये क्या? ये क्या? एच। तो हम लोग पहले किसी को भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो P यहाँ है, हमको H निकालना है, तो P बाय H क्या होता है? साइन थीटा। P बाय B क्या होता है? टेन थीटा नहीं होता है? तो आप यहाँ से BC बराबर वॉट, है ना, BC बराबर वॉट, और क्या निकालना है? AC भी आपको निकालना है। तो हम लोग पहले BC निकाल लें, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा बराबर क्या? थीटा का वैल्यू बोलिए, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। पी बोलिए ए बी, बी बोलिए बी सी, 1060 का वैल्यू बोलिए √3, ए बी का वैल्यू बोलिए 3.7, है ना, ए बी का वैल्यू बोलिए, बी सी का वैल्यू बोलिए नहीं पता, नहीं पता बी सी का वैल्यू। फिर यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना, तो क्या होगा? बी सी इंटू √3 इक्वल टू 3.7। आपको तो बी सी चाहिए ना, तो √3 को यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? बाई में। कहाँ चला जाएगा? बाई क्या हो गया? √3। बाई कहाँ चला गया? √3। अब उसमें देखो √3 का वैल्यू दिया गया है 3.7 बाई 1.3 दिया, नहीं दिया? 1.73 3 तक है ना, 1.7। अब पॉइंट के बाद कितना अंक? यहाँ पर 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद कितना अंक? यहाँ भी 2 को पूरा दीजिए और अपने आप ये पॉइंट खत्म, ये भी पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 370 बटे कितना आ गया? 173। आप इसको भागा दीजिएगा तो 2.14 मीटर आएगा। कितना आएगा? 2.14 मीटर आएगा। अर्थात BC की जो लंबाई है वो 2.14 मीटर आएगी। कितनी आएगी? अब आपको क्या निकालना है? एक चीज और निकालना है, सीढ़ी की लंबाई, है ना। किसकी निकालना है? सीढ़ी की लंबाई जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ दिया हुआ क्या है? P। ये क्या निकालना है आपको? H। तो P बाय H किस में होता है ये बताइए? P बाय H किस में होता है? तो लिखिए यहाँ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना? P बाय, तो साइन थीटा का फिर वैल्यू वही आएगा कितना? 60। थीटा का वैल्यू कितना? 60। ठीक है, थीटा का वैल्यू तो यहाँ लिख दीजिए 60 और P तो बोलिए तो ए बी, P कितना? ए बी, H बोलिए तो ए सी। नहीं आया? अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू √3 बाई, और ए बी का 3 पॉइंट, और क्या हो गया? ए सी ना, बी सी कहाँ से आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए सी इंटू √3 इक्वल टू 3.7 इंटू 2। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे 3.7 इंटू 2 बाई कितना? रूट। अब √3 का फिर वैल्यू पुट कर देंगे, 3.7 इंटू 2 बाई 1.7, फिर पॉइंट बनाएंगे तो कितना? ये भी खत्म, तो कितना आ गया? 370 गुना 2/100। आप देखिए 370/173 का वैल्यू निकालें, कितना? 2 पॉइंट कितना आया?
2 पॉइंट, तो यहाँ भी लिख दीजिए इक्वल टू में 2.14 और इनटू में कौन आ जाएगा, तो इनटू कर दीजिए 4.28 मीटर। नहीं आया, हाँ लगभग लगा दीजिएगा, ये लगभग ही होगा, लगभग। क्या कोई दिक्कत? तो आप नीचे एक लाइन क्या लिख लेंगे हम कि सीढ़ी की ऊंचाई या लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितना 4.28, सीढ़ी की लंबाई 4 और खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु की बीच की दूरी 2.14। कोई दिक्कत? चलिए नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, फटाफट देखिए तीसरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? आदमी कोई व्यक्ति आ? प्रेक्षक का मतलब, इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहे, है ना, क्या कहेंगे और ऑब्जर्वर, यानी कि जो देख रहा है, ठीक है, जो वो कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, चाहे आप हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है आगे बढ़िए। तो चिमनी से दूर है, क्या बोला है? चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी है, नहीं है, एक चिमनी है, कितने दूर पर है? 28 ये 28, हाँ ये 28.5 मीटर पर एक प्रेक्षक है, यानी कोई भी आदमी है। तो ये जमीन हो गया, तो जमीन से सटा हुआ आदमी होगा, नहीं था, कितना मीटर है? 1.5 मीटर का वो आदमी है, प्रेक्षक है। जब यहाँ है तो क्या यहाँ भी आएगा? इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डॉट डॉट लाइन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से एंगल बनेगा, क्या इसके आँख से, आँख यहाँ होता है ना, और यहीं से आँख से ही उसका एंगल बनेगा। तो किसका? चिमनी के शिखर के साथ। पाँव से तो यहाँ पाँव होता है ना, यहाँ से तो उसका एंगल बनेगा नहीं। कहाँ से बनेगा? आँख से। तो आँख कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से एंगल बनेगा। आप इसको क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये अगर टोटल हाइट रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर टोटल हाइट नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बोलिए क्या बोला है, कितना डिग्री कोण बना है उसका? 45 डिग्री कोण बना है ना। तो बताइए चिमनी की ऊंचाई क्या है? ये ना, चिमनी की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से बी तक, ए से बी तक, नहीं था, चिमनी से ए से ई तक, कहाँ तक होगा? ए से ई तक। चूंकि जमीन आपका यहाँ है ना, ये तो हवा में रह जाएगा, चिमनी नहीं रह जाएगा, ठीक है। ए से लेकर ई तक, लेकिन ए से लेकर ई तक में एक ट्रायंगल नहीं बना है, बना क्या? तो हम कहाँ से लेंगे? बी से ही लेंगे। कहाँ से लेंगे? बी से, चूंकि यहीं से ट्रायंगल बना है ना, जहाँ से ट्रायंगल बनेगा वहीं तक लेंगे। अब बाद में इसको क्या करेंगे, ये 1.5 है, बाद में जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई हो जाएगा। नहीं तो कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर, त्रिभुज कौन सा है? ए बी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल कौन सा? ए बी सी बराबर कितना डिग्री? ये 90 डिग्री है ना। और थीटा बोलेंगे तो 45 डिग्री। ए बी बोले तो नहीं मालूम, ए बी मालूम है नहीं। बी सी बोले तो बीसी तरह है सर, 28.5 जितना बी सी होगा उतना ही डी होगा। नहीं ये दोनों लंबाई है ना, सेम है, इसकी लंबाई क्या होगा? सेम। तो जितना बी सी उतना डी ई है ना, जितना बी सी उतना, तो डी ई की लंबाई है 28.5, इसलिए बी सी की भी लंबाई कितना होगा? 28.5। अब ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा? पी। ये क्या कहलाएगा? हमको तो ये बोला नहीं निकालने के लिए, तो पी बाई बी है ना। क्या बोलेंगे? पी बाई फॉर्मूला टेन थीटा, फॉर्मूला तो टेन थीटा। फिर लिखिए टेन थीटा, थीटा बोले तो 45 डिग्री, पी तो ए बी, बी तो बी सी। अब 1045 का वैल्यू कितना? 1। 1045 का 1। ए बी का नहीं मालूम, बी सी 28.5 बाय 1 कर लीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी इक्वल टू कितना? 21.5। कोई दिक्कत? 28.5। आपको क्या निकालना था? पूरे ए से लेकर ई तक। कहाँ से कहाँ तक निकालना था? ए से लेकर ई, ए से ई तक में दो लंबाई है, एक ए बी है, दूसरा
ये दोनों को जोड़ के ना ए ई निकला, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी प्लस बी ई, तो ए बी का कितना निकला 28 और बी ई कितना है 1.5, कितना हो गया 28 2 30, 30.0 या सीधा 30 मीटर लिखोगे। क्या लिखोगे अतः, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की या चिमनी की ऊंचाई जो लिखना हो, ठीक है चिमनी ही लिख दो, चिमनी की ऊंचाई कितनी 30 मीटर होगी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप साथ एक्सरसाइज में 5 और 6 नंबर में शायद होगा। 1.5 मीटर का एक लड़का, पढ़िए देखिए कहीं ना कहीं है 5 या 6 में, है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप यहाँ अगर ये सीख गए तो वहाँ भी आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर बोलिए तो 4, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु P से, है ना, तो सबसे पहले हम भूमि बना लें एक ठो। ये रहा भूमि, कोई बिंदु P ले लिया है ना, ये बिंदु क्या ले लिया P। अब यहाँ से क्या बोला 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन यहाँ बना देते हैं 10 मीटर का, ये भवन हो गया। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोला 30 डिग्री, तो यहाँ तो 30 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला ध्वज, ध्वज समझते हो ना, झंडा, है ना। अब ये भवन है ना, कौन सा भवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस भवन के शिखर, शिखर यहाँ है ना, इस पर एक झंडा फहराया गया, तो इसके ऊपर एक झंडा लगा दिया जाएगा, लगा दिया जाए, और ये रहा झंडा, नहीं रहा जिसका भी हो, ठीक है, झंडा फहरा दिए। आगे क्या बोला P से ध्वज का शिखर, ध्वज का शिखर ये हो गया, है ना, और P यहाँ है, नहीं है, ध्वज का शिखर यहाँ और P, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना ये 45 डिग्री का बना। कितना डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री का 45। आगे क्या बोला हाँ ध्वज की लंबाई, तो ध्वज की लंबाई यहाँ से यहीं तक ना है, हाँ। और क्या बोला भवन, भवन तो यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी निकालिए। इसका नामांकन कर दें A B C P, तो पहले से है ना। तो आपको इसमें 2 त्रिभुज दिख रहा है ना। सबसे पहले हम लोग छोटा वाला काम कर लेते हैं, कर लें। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCP, एंगल BCP इक्वल टू कितना, ये 90 डिग्री है ना, तो थीटा कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। ये P है, सॉरी ये थीटा है, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा B। तो यानी कि BC को P कहते हैं, BC को क्या कहेंगे, और इसकी लंबाई कितना 10। आपको CP निकालना है जो कि B होगा, नहीं पता है ना, क्या निकालना है CP निकालना है जो कि नहीं पता, इसलिए वॉट कर दिए क्या। अब क्या आया P बाय कौन सा फॉर्मूला P बाय B, कौन सा साइन थीटा, अच्छा टेन थीटा, हमको लगा साइन थीटा होगा। कौन सा थीटा होगा टेन थीटा, पक्का। तो टेन थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा का वैल्यू बताइए कितना है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे 30 ही ना, इक्वल टू क्या होगा P बोलिए तो BC बाय CP। टेन थीटा 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। BC का वैल्यू 10 नहीं है, और CD आपको नहीं पता, नहीं ना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। CD इक्वल टू कितना 10√3 मीटर, और CP है, ये गलत हो गया ना, CP कितना हो गया 10√3, और इसमें √3 का वैल्यू अगर दिया है तो आप क्या करेंगे √3 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। √3 का वैल्यू 1.732 है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा √3 इक्वल टू 1732, इंटू कर दीजिए कितना होगा 17.32 मीटर। ये किसकी लंब दूरी हो गई
भवन से किसकी दूरी होगी? अतः क्या लिखोगे? भवन से बिंदु P की दूरी, भवन से बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा? 17.32 मीटर होगी। पहला कहानी कंप्लीट। अब दूसरा कहानी क्या बोला कि आप इसकी ऊंचाई बताइए। तो आप हाँ, जब इसकी ऊंचाई लेंगे तो ये वाला त्रिभुज को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। ठीक, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको? ए सी। तो यहाँ लिखोगे नाउ, हिंदी में लिखोगे अब, है ना। ट्रायंगल कौन सा? ए सी पी में यहाँ पर एंगल ए सी पी बराबर कितना? 90। थीटा कितना होगा इसका? 45 डिग्री। थीटा कितना? 45 डिग्री। आगे आगे क्या है? आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना रे। अब P यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी AC। P क्या हो गया आपका? AC, है ना। AC हो गया P यानी लंब, परपेंडिकुलर। तो आपको ये मालूम है क्या? नहीं, तो इसको x मान लेंगे। तो AB प्लस क्या हो गया? AB प्लस क्या हो गया? BC, है ना। AB प्लस BC, ठीक है। तो AB की लंबाई 2 मिनट, ठीक है। AB की लंबाई कितना हो गया? x। AB की लंबाई कितना और BC की लंबाई कितना? तो x प्लस 10 मीटर क्या हो गया? AC। और CP आपको पहले से मालूम है, नहीं है? 10√3, है ना। CP कितना मालूम पहले से? 10√3। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? P, और यहाँ से यहाँ तक B, है ना। यहाँ से यहाँ तक B। तो P/B किस में फॉर्मूला लगेगा? P/B बोले तो tan थीटा। और थीटा का वैल्यू बोलिए। P का वैल्यू बताइए। P यहाँ से यहाँ तक यानी AC। P क्या हो गया और B क्या हो गया? और 10/45 का वैल्यू कितना होता है? 1। AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू कितना है? x प्लस 10। और CP का वैल्यू कितना है? 10√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या? x प्लस कितना? 10 इक्वल टू क्या हो गया? 10 या x इक्वल टू क्या हो गया? 10√3 माइनस कितना हो गया? 10। अब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 110 आ जाएगा। फिर कॉमन में √3 का वैल्यू कितना बताए थे अभी? 1.732 माइनस 1.00। फिर 10 लिखोगे, इसको घटा के लिखोगे तो 0.732। अब इसको इंटू करेंगे तो एक अंक दशमलव सिर्फ आगे बढ़ जाएगा, 7.32 मीटर। नहीं हो गया? अतः क्या लिखोगे? ध्वज की लंबाई। नीचे क्या लिखोगे? एक लाइन, अतः ध्वज की लंबाई, है ना। अतः ध्वज की लंबाई कितना? 7.32 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यस या नो?